2024 का चुनावी वर्ष है हाँ जी। और अभी 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी हाँ है। जी। तो आप किस नेता को ज्यादा पसंद है? अगर अपने रोहतक क्षेत्र का विकास करना है तो दीपेंद्र हुड्डा, और नाश करना है तो अरविंद शर्मा। जिसा यो संसद आया ना, ईसा ना तो कोई आया आना, इसका आगे कोई आओगा इसके अलावा। दीपेंद्र में ईशा के सारे दीपेंद्र का नाम लेना है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल बनया जहांगीरपुर में, कम्युनिटी सेंटर बनया, स्टेडियम बनया, ITI बनी, कम्युनिटी सेंटर बनया, हाँ बैंक बनया, कितने बताऊं। अरविंद शर्मा अभी सांसद हैं, वो अच्छे नहीं है क्या? जी, ये हारने के बाद भी दीपेंद्र यहाँ आए और वो जीतने के बाद भी अरविंद शर्मा नहीं आया। रोहतक डिस्ट्रिक्ट की सीट से बन गया, एक भी गांव में ग्रांट दी हो तो बता दे। अरविंद तो थारे घर के सा है, यो घर के से बालक सा पड़ोस गांव का है तो बालक हो गया थारा। दो बच्चे हैं, एक तो लायक और एक नालायक, इन दोनों में कौन से पसंद करा। अच्छा, जो बादली के अंदर सोंदी के चबूतरे पर, गुलिया खाप के चबूतरे पर डॉक्टर अरविंद शर्मा का समर्थन दिया गया गुलिया खाप के प्रधान की तरफ से। नहीं, उड़िया खाप का कोई समर्थन नहीं है। सुनील गुलिया की बात को मानते नहीं, उसने गलत करे। देसी भाषा में भाई न्यू का आग्रह बुढ़े जो है ना, चालते के न्यू बता दें या गाड़ी की छीक जाएगी, तो जो हकीकत है जमीनी स्तर की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी जानते हैं। और रोहतक लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनकी विचारधारा आज जो है वो कहाँ पर है और किस नेता को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चुनाव के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 25 मई को वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राम नारायण। अच्छा जी, ये बताओ कि अब की बार रोहतक लोकसभा की अगर बात की जाए तो आपकी विचारधारा कहाँ है, किस नेता पर अटकी हुई है? चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हम पसंद करते हैं और वही हमारा जो है ना फेवरेट कैंडिडेट है। अब तक जो है ना, जब तक उन्होंने इलेक्शन लड़ा हमने सब उसी के वोट दिए और अब भी उसको टिकट मिलता है। मैं तो ना मानता आपने वोट दिए हों, क्योंकि पिछली बार हार रहा है। और हमने दी थी भाई, वो उधर जो है ना, इधर इस दूसरी साइड में जो है ना वो कम मिली, इधर जो महेंद्रगढ़ साइड में जैसे हमने सुना है, लेकिन हमारे यहाँ से 10% वोट हुआ। अब की बार भी ऐसा ही हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? ऐसा हम वोट देंगे, जलवाएंगे लोगों से, प्रचार करेंगे बादली में, हम उनके साथ सारे। जहाँ बादली में लगभग 12,000 से पिछली बार जो जीत कर निकले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अब की बार क्या रहेगा? अब का आप डबल लगा लो, 24,000 कम से बस कम। 24 ही रखोगे? अरे जो जितनी वोट है उसकी मेरे ख्याल में 90% पड़ेंगे। मार्जिन तो ना टूटिया कोसली वाला भाई, उसका कोसली वाले का तो हम कैश का, वो तो जो ना वो उनकी मर्जी से, पब्लिक की डेमोक्रेसी है, जो जिसको वोट देना चाहे उसको जबरदस्ती से नहीं कन्विंस कर देंगे। वहाँ हमारी है नहीं, असर भी नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, इसलिए उनके बारे में तो हम कह नहीं सकते। लेकिन हम अपने एरिया के बादली हल्के के बारे में, इसके बारे में, अपनी खाप के बारे में कह सकते हैं कि हम सब जो है दीपेंद्र हुड्डा के साथ। अच्छा, जो बादली के अंदर सोंदी के चबूतरे पर, गुलिया खाप के चबूतरे पर डॉक्टर अरविंद शर्मा का समर्थन दिया गया गुलिया खाप के प्रधान की तरफ से। किसने? सुनील गुलिया। सुनील गुलिया ने दे दिया, वो अकेले ने, तो हमारे से तो पूछे नहीं, हमने तो नहीं दिया सर, ना हम देते, ना हम इस मामले में सुनील गुलिया की बात को मानते नहीं। उसने गलत करे, ना उनको प्रधान मानता। 24 का प्रधान तो वो बादली में है, कोई उस कारण जीत का लड़का। डॉक्टर अरविंद शर्मा को कितना पसंद करते हैं? हम जानते नहीं भाई। क्यों नहीं जानते? नहीं, सांसद है वो यहाँ के। कभी वास्ता नहीं पड़ा, उसने कभी गांव में नहीं आया, कोई काम नहीं कराया, ना कभी कोई काम कराया, ना कोई पब्लिक का काम करा, ना कभी आया। वो तो लहर थी जो ना पिछली बार कुछ उसमें जो ना उसके वोट ज्यादा चले। और कितनी वोट थी आर्मी वालों की, हमने जो सुना है आर्मी की वोट जो ना उनमें गड़बड़ हुई है। अब मैं बताऊं, मेरे को मैं बताता हूँ, पिछली बार जब इलेक्शन में काउंटिंग हो रही थी उस वक्त मेरे को किसी का, अरे शहर जाने यार, मेरे को किसी पत्रकार का फोन आया, मेरे मित्र का, कि चौधरी साहब आप खट्टर साहब आगे रोहतक में, आपका दोस्त हारेगा। मगर क्यों? बोला देख लियो। तो हरा गया, वो हरा नहीं, हरा गया, क्योंकि जो आर्मी की वोट थी वो कैंसिल करा दी और DC पर दबाव डालकर खट्टर ने, जो CM था, उसने उसको हरवाया जबरदस्ती। जी, धन्यवाद। अच्छा अंकल जी, ये बताओ कि ईब का किसने जिताने वाले हो? दीपेंद्र। कैसे जिताओगे? वोट डालना है और के ऊँट जीतते हैं ना। ऊँट पर कभी हरा अरविंद शर्मा अभी सांसद हैं, वो अच्छे नहीं है क्या? वो 5 साल में शकल भी ना दिखाई। वो तो खुद इस बात की गलती महसूस कर रहे हैं कि वो आपके बीच नहीं पहुंच वो पाए। जीत जाएगा, सवाल न पैदा ना। कह रहे हैं कि अब जैसे चुनाव तक है ना, चुनाव जिस दिन हो तब तक जो भी कहेगा उनके पास पहुंचेंगे। हाँ, ये बात जाएगा।
वो एक दिन भी ना हमारे नाम की वोट दिया ना पीछे दी। अच्छा, मोदी की गारंटी मानोगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानोगे? ते 15 न मान रहे हैं। फिर मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, उनका क्या होगा? वो तो नारा तो देगा, उन्हें इलेक्शन लड़ना। हाँ तो 400 पार हो जाएंगे वो? हैं होंगे 400 पार? के बेरा होंगी कि ना, हम तो अपनी ओर तो जतावाएंगे कांग्रेस। अच्छा, अपनी अपनी वोट डालोगे या किस तरह से काम करोगे? किसी हमारी औकात से उसे दूसरे की कोशिश कराएंगे। अच्छा, हाँ प्रयास रहेगा। जरूर प्रयास रहेगा। बड़ा तजुर्बा होगा उम्र का, इस उम्र के तजुर्बे और तगाजे की तरफ से आप बताओ थोड़ा सा। 87 साल के हो गए। 87 के हो गए? हाँ। हाँ, तभी कह रहा हूँ उम्र का बड़ा तजुर्बा है आपको। तो किस बहुत तरह का इलेक्शन नेता देखे। कौन आना चाहिए? है जी, इलेक्शन बहुत देखे हैं, अब तक कौन अच्छा नेता रहा है और किसको ज्यादा पसंद करते हो आप? सारे नेताओं की बताऊं मैं कौन सा अच्छा रहा है। सारे बता दो कि टोटा है। इनमें एक उदार दिल था चौधरी देवीलाल, 36 जात का लीडर था वो। और जब भी जहाँ भी कोई चाहे नॉन जाट हो चाहे कोई हो, जब उन्हें कही है, एक मिसाल बताऊंगा मैं आपको। एक बार वो बादली आए थे चौधरी देवीलाल, तो पास हो के पंडित जो है वो तो हमारी जाटों हैं जैसे 12-12 खंडवे बांधे से, तो जा गए राम राम जी। वो बड़ा खुश हुआ। देवीलाल बोले आओ जी बैठो। बताओ। बोला जी हमारे गांव में ग्रांट नहीं गई आज तक। बोला कौन से गांव में पास हो? क्यों नहीं गई? बोला चौधरी धीरपाल नाराज है हमारे से, इसीलिए ना देने दी। बोला कितनी ग्रांट चाहिए? कम से कम 9 लाख तो चाहिए। वो बोला गए इधर आ भाई लिख 9 लाख पंडित जी गांव में दो। धीरपाल जी कहने लगे जी ये वोट तो देती नहीं। बोला कोई बात नहीं मत दो, वोट सारे थोड़े दिया करें, और हमने तरक्की करनी सभी की। तो ये ऐसे उदार दिल आदमी थे। तो ऐसे उदार अब रहे जैसे इनके कंपेरेटिवली पंडित जी को हम देखते हैं, 5 साल में रिया लेके एक दर्शन भी ना करे। कौन सा पंडित जी? अरविंद शर्मा। हाँ, ना ग्रांट तो इन्हों बताओ कि जब 5 साल में एक दिन भी ना आए, और ये हारने के बाद भी आए। देवीलाल तो अब नहीं रहे, लेकिन अब की बात करूं। अब की मैं दीपेंद्र की कर रहा हूँ। जब ये हारने के बाद भी दीपेंद्र यहाँ आए, और वो जीतने के बाद भी अरविंद शर्मा नहीं आया, तो कौन सा अच्छा रहे? तब ना बुलाया है ना होगा। बोलावा हमारे ना ब्याह में बोलावा थे नाम। ऐसे आदमी को तो हम दर्शन भी करके राजी नहीं। आया ना जो किसी की नहीं सोचता, किसी जाति की नहीं सोचता, सिर्फ अपने सेल्फिश एंड के लिए रहता है। और लक्की तो हम कहा उन्हें 2-3 भी जीत गया, MP 2-3 में बन लिया, लेकिन काम कितने नहीं कराया। जैसे यहाँ से रोहतक लोकसभा से जीत गया, फिर ना आया रे। ये पहला चांस है दोबारा यहाँ है आना था। कभी सोनीपत से जीत गया, कभी कुरुक्षेत्र से, कभी फिर जीतेगा अब की बात ना नहीं जीतन दिया। वो बूढ़े आदमी नु क्या करते, बोला वो छोरी रोमती हम आए बाबू बैठा पाई, आए बाबू बैठा पाई, मर गया। बोले हमारा कंधे पे धर के फूका रही बैठा पा गया था, हम मर गए। जिन्होंने होता हमें नहीं भी ना कंधे पे फूका नहीं। अच्छा, 5 साल में के ना होया कि कुछ ना हुआ कि मैं तो होया है। जब न्यू बताऊं भाई 5 साल में ये हुआ, जब बताऊं जो कुछ हुआ हो जीरो पे। दीपेंद्र के टाइम पे कितना होया था? जीरो। न तो दीपेंद्र न भूपेंद्र न तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँ आजादी से लेकर अरिन के टाइम तो जो है ना, जो काम करे और किसी ने नहीं कराया। भाई हमारे गांव में बैंक अच्छा। हम अपने गांव की बताते हैं। सबसे पहले तो हॉस्पिटल बनया जहांगीरपुर में, कम्युनिटी सेंटर बनया, स्टेडियम बनया, ITI बनी, कम्युनिटी सेंटर बनया, हाँ बैंक बनया। कितने बताऊं, एक यानी आजादी के बाद की है ये। और सड़क बनी, ITI बनी, बता दियो मैंने। 4 लेन सड़क बनी। जो देश की सुरक्षा की अगर बात करें, देश को लेकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी का नारा नहीं चलेगा यहाँ? या मोदी का नारा, या मोदी का नारा नहीं चलेगा। हम मानते हैं ये बात। तो अगर यानी कंट्री लेवल पर जो देखते हैं तो उसने काम किया है, कोई पढ़े लिखे आदमी इग्नोर नहीं करेगा इस चीज ने। लेकिन बात यह है ना कि हमने अपने जो सामूहिक कोष हैं नजदीक के जो काम से वो तो वो करेंगे, जो हमारे पास यहाँ MLA बनेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? आपका वोट पड़ेंगे लोकसभा चुनाव की? हाँ वोट पड़ेंगी।
तो किसकी गिरोगे? तन मन धन से दीपेंद्र के साथ। तो दीपेंद्र महिषा के सारे दीपेंद्र का नाम लेने लग रहे हो। दीपेंद्र ने ये तो मास्टर जी ने सारी तो काउंटिंग बता दी, स्कूल ITI फलाना धकड़े, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। ना तो गेहूँ लेते और ना सरसम ने लेते। 2016 में XY का फैसला हो रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहना लग रहा है कि केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही, पानी ले। लोग यहाँ मर रहे हैं, खेत में जाए तो घर से पानी ले जाए एक बोतल। वो खेती करो, खेती तभी होगी ना जब पानी होगा, पानी बगैर खेती हो जाएगी। और बताओ, और पूछो। अरविंद शर्मा दौड़ गए थे, उसके गांव से पीछे से 2 किलोमीटर का वो है अप्रोच रोड, गए थे, निवला बना दूंगा। गांव में आया हो, 1 रुपया दिया हो, और अपना गांव उसका खुद यहाँ से 3 किलोमीटर उससे ही सड़क थी, ना बनाई आज तक। क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं बनाई? वो तो इस बात का तो वही जवाब दे, इसलिए हम उसका बाइकाट करते हैं। तो आपने जवाब मांगा नहीं क्या उनसे? हाँ मांगा था। तो क्या जवाब कर दिया? देंगे कर देंगे कर देंगे। तो ये आप किस तक करवाओगे? ईब ते फिलहाल तो हमें विधवा हो रही था, ईब ते रंडुए हो रही था। ईब आगे कोई सरकार बनेगी, हमारी कोशिश है कि इस CM भूपेंद्र हुड्डा ने बनावा और उसके उसमें सहयोग दें और उससे काम करावा। यहाँ चूल्हे तक जो है पक्की सड़क बनाई जी उन्होंने, चूल्हे तक, घर के चूल्हे तक अंदर तक किया भेज दी, यही है यहाँ तक। और रोड तो ITI वगैरह, कम्युनिटी हॉल और फलान और ये पार्क और ये, उनका तो कोई ऐसा भी कौन है। अरविंद तो थारे घर के सा है, ये घर कैसा है? बालक से पड़ोस गांव का है तो बालक हो गया थारा। ना आप तक हो जो हमारे दिमाग में को ना, हम तो मैं थे या घूम ये चौपाट बात में है। होगा ना, जब मैं तो न्यू को उतारा हूँ तो न्यू का था रे, मैं यो फोन नंबर ले जाओ, यो काम ना होता है, दोबारा फोन कर। कल आगे थारे तनु का गाग भाई के नाम से मैं तो थारा बालक से तो मानो नहीं के बालक की। ना 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 मानेंगे पन्नू का है नालायक बालक से मानना देंगे, लेकिन नालायक बालक है। पर नालायक हो किसा है, बालक तो थारा है। और एक लायक है, 2 बच्चे हैं, एक तो लायक और एक नालायक। उन दोनों में कौन से पसंद करा, ये बताओ। दोनों बराबर रखने पड़ेंगे ना, 2 के बराबर हुए आज तक जो है संसार में 2 चीज बराबर है ही नहीं। एक भट्टे की ईंटें ले ले, कितना ठा ले, क्या मैंने क्या फर्क पाओगा, तो एक बराबर नहीं होते। आप भी बता दो कि मैं भाई बता रहा क्या, जो ये बाइकर है ना, इस जैसा सांसद दीपेंद्र जैसा ना तो कोई आज तक आया। सन 66 में हरियाणा बना था, उसके बाद में जिसा यो संसद आया ना, ऐसा ना तो कोई आया और ना इसका आगे कोई आओगा इसके अलावा। सर ठीक, अपना घर बनाने के लिए सब आवा, चाहे पब्लिक का काम हो या ना हो। क्या उम्र होगी बाबा? मेरी भाई 70 के करीब हो रही, और 68 का पहला इलेक्शन में हरियाणा का देखा हूँ। उस टाइम पर पंडित भगवत जाल और शेर सिंह जी खड़े हुए थे और 2 पार्टी थी। ई बाग और क्या करवाना चाहो? हाँ? आधी उम्र तो होली आपकी। आज जो उम्र होली तो जनसंख्या भाई, आने वाली जनसंख्या के लिए तो कुछ फायदा करो अमीरा। और जब मुद्दे खड़े मार देंगे तो उनकी वोट देने से फायदा क्या? बड़का की सोचो, हाँ बड़का की सोचो। हाँ, आने वाली जनसंख्या ने सुख मिला, हमने जो दुख जो झेली वो झेली है भाई, इन्हीं की मेहरबानी है। पर वो तो भूपेंद्र की और उसकी हुड्डा की, भूपेंद्र साहब की। अरविंद बना था, यो भी तो बनाया था। अरे यो बिलाहर में बना, गुड़िया खाप ने समर्थन दे दिया। ना नहीं, उड़िया खाप का कोई समर्थन नहीं है। ठीक, इसे का समर्थन क्या करे रहे, जो क्या कार का भी कौन है जी जो हिसाब लोगों की वो मंजूर वो एक है सैन ना, एक तो है पर आपकी विचारधारा भी थोड़ी सी अलग है। धारा यहाँ मैं हूँ थोड़ा गर्म जमा, अरविंद मेरे बिल्कुल पसंद है, किसी ढंग से जब आदमी बोलने वाला ढंग में एकदम गर्म स्वभाव का, गर्म स्वभाव का आदमी है, गर्म काम है। तो नहीं कहा मैं तो बिल्कुल उससे बात भी नहीं करूँ। जलसा भी हो ना उधर गाँव में हुआ तो साइड में खेत में बैठ जाता हूँ, नहीं कहा इतना ना पसंद है। मैं जज रहा 2-3 बार। तू बता, तू पूछी और आज पूछ था। वोट की रखा वोट दीपेंद्र हुड्डा जी, क्योंकि है दीपेंद्र शाह ये ऐसा बाढ़ ना हिंदुस्तान में शहर ना पाओ है। कितने गए हो बाहर? छत्तीस बिरादरी के लिए बाहर कितने गए? हाँ, कित घूम गए? महाराज नकम्मा बाढ़ से और रोहतक डिस्ट्रिक्ट की सीट से बन गया। एक भी गांव में ग्रांट दी हो तो बता दे। यो भ्रष्ट को ना, मोदी भ्रष्ट को ले रहा, 3 करोड़ मिलते हैं MP को, सारा ने खाया। गांव के मंदिर में पीछे उठ गया था, एक अन्ना नहीं दिया,
ऐसे क्या रुपये वोट गया था? हैं? क्या रुपये वोट गया था? बताइए बेहतर में कितने वोट गया था, कै लाख वोट गया था हैं? फिर ऐसे गंदे आदमी को वोट देंगे अच्छा, दीपेंद्र ने जितने वोटे देख गया हैं? दीपेंद्र ने कम से कम भी सुन एक मंदिर में भी 11 लाख दे गया था, और गांव में कम से कम 10-15 लाख करोड़ आई होंगे उसके। अच्छा, वो किसी ग्रांट नहीं रखता, गऊ घाट के नारे, ये सब नारे। अच्छा आशीष भाई, क्या कहना चाहते हो आप? भाई मेरी तो मोटी मोटी दो बात है। अगर अपने रोहतक क्षेत्र का विकास करना है तो दीपेंद्र हुड्डा, और नाश करना है तो अरविंद शर्मा। मेरा ना 5 साल में तकरीबन 1825-26 दिन हुए हैं। हमारे गांव में एक दिन नहीं आया है, हमने तो कभी देखा नहीं है, और हमारे बड्डा ने कभी देखा होगा तो भाई बेरा नहीं। बस यही कहना चाहूँ हम तो, अगर ज्यादा से ज्यादा भाई दीपेंद्र ने सपोर्ट करो, और अपने क्षेत्र ना आगे बढ़ाना है तय नू नहीं है। हमारा पर्सनली कोई वो लेना देना, हमारा पर्सनली दीपेंद्र तक कोई लेना देना नहीं है, ना आज तक हमने कोई काम करवाया है। बस क्षेत्र का विकास करवाना है तो दीपेंद्र हुड्डा, और नाश करवाना है तो भाई अरविंद शर्मा। दीपेंद्र पे इतना विश्वास कैसे? भाई एक तो युवा है, और भाई बड़े बुढ़ा मजाव है, कितने भी छोटा हादसा हो, बड़ा हो, या खुशी हो, दुख हो, 24 घंटे दिन रात खड़ा रहे भाई। 2024 का चुनावी वर्ष है और अभी 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, तो आप किस नेता को ज्यादा पसंद करते हम तो भाई दीपेंद्र ने बनावांगे, हैं? अरविंद ने क्यों ना? नारविंद ना बनावा, ये बन रहा था, बना दिया धोखे ते बना दिया, उन्हें कुछ कराया ही कौन है। उस टाइम न्यू कही थी भाई तन जता देंगे, पर हम करके दिखाइए, जता दिया उन्हें, कराया कि कुछ भी ना कराया, कुछ भी नहीं कराया। तो उनको जिताने का आपको दुख है? और घना जब तुम कराया ही कौन है, तो सरकारी नौकरी लगवा दिया, तू बन जाए एसपी, और तू हम ने भीतर ठकुआ हुआ है, तू क्या एसपी, हम तो न्यू कहीं खराब है। दीपेंद्र कितना अच्छा, बढ़िया, कितना अरे बढ़िया, पूरा 100 का 100 बढ़िया थे। 15 में कोई कमी है कौन है, आज तक मतलब दीपेंद्र की कोई बात ही खराब है नहीं। बताओ जी, क्या बताना चाहो, बताओ। हमारे गांव में एक गरीब हरिजन का तुम्हारे के लड़का मकान जल गया था बिजली शॉर्ट होने से। उस दौरान अरविंद शर्मा दौरान फोन करे, बात करी, अभी ग्रांट दे दो कुछ, बोला डीसीओ का दिया प्लान, ना आया और ना अपने दौड़े थे एक दई, एक भी ग्रांट नहीं दी। गांव ने उसको चंदा दिया या मदद करी, ऐसी गवर्नमेंट ने फूक कर मोदी गरीबा आके कहे, और गरीबा घर चले जब वो करता भी नहीं, जो सरपंच अंडा सारे काम, एक नया भी नहीं आया भी नहीं। बताओ वो गरीबा का हुआ किसका हुआ? उधर दक्षिणा लेने का खा गया मोदी दौड़े लेकर 1 करोड़ रुपये, ये ग्रांट के मिल रहे हैं। सोनीपत में ऐसे करा, लोगों की फसल कटवा दी, वहाँ फराड़ी उगे थे, कटवा कर एक अन्ना नहीं दिया, जो चलवा दी कमांड, और उड़े थे ही भाज गया। क्या लगा है जिस तरह के ये बताने लग रहे हैं, और आपकी विचारधारा हमने पहले भी जानी थी, आज फिर पूछ ला। देखिए भाई, चुनाव का तो समय ही है, और अपने जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, इसमें एसीपी साहब भी बैठे हैं, हमारे गुरु जी बैठे हैं, और सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। इन्होंने अपने जीवन में हर कुछ देखा है। इनका जो समय के अनुसार जो पड़ाव हो जीवन का, इन्होंने हर आदमी को देखा है, हर चाहे विधायक है, चाहे वो सांसद है, देवलाल से लेकर हुड्डा तक इन्होंने सबका वो देखा है। ग्राउंड पे नेता वही होता है जो ग्राउंड पे काम करता है, और ग्राउंड पे लोगों के बीच में रहना, और लोगों के बीच में रहकर सुख दुख में उनके शामिल होना, ये अपनी सेवा भी है, वो उसका एक अपनी छवि भी है दीपेंद्र की। और रही बात हमारी लोकसभा है, करीबन करीबन 18 लाख के आसपास वोट है, इसमें वोटर हैं, और करीबन 700 के आसपास गांव लगते हैं, 700 750 के आसपास गांव लगते हैं, बाकी शहर और कस्बे लगते हैं। नेता वही होता है जो लोगों के बीच में रहकर सेवा करता है, काम करता है, विकास करता है। और भाई रही बात अभी चुनाव है अरविंद शर्मा जी का, दीपेंद्र जी का, तो ये तो जमीन आसमान का अंतर है इनके अंदर। तो अरविंद शर्मा को मौका मिला था, परंतु 5 साल में शायद ही वो कहीं इस लोकसभा में, पूरी लोकसभा में सबको पता है वो कहाँ कहाँ गया था, उसने क्या क्या विकास के काम किए थे, सबको पता है, और सब बता भी देंगे। जैसे जैसे यहाँ दौरे शुरू होंगे तो हर भाई हर गांव में ये बात होगी, भाई अब चुनाव के टाइम पे आया, आप उससे पहले कभी चुनाव से पहले नहीं आए काम के लिए। वो मानते हैं इस चीज को कि हाँ नहीं पहुंच पाए, उन्होंने खुद कहा है कि हम नहीं पहुंच पाए थे, और अब की बार ऐसा नहीं होगा, वो हर व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, ये तो झूठे सपने दिखाने वाली बात होगी। तो जब उसको टाइम दिया, जब उसके पास टाइम था,
तो उसकी जिम्मेवारी बनती थी। इससे पहले भी मान ले रोहतक से पहले भी सोनीपत से थे, करनाल से थे, और ये इसी साथ में लगते गांव से थे। तो कभी इस इलाके में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी इस इलाके की दुख सुख में तकलीफ में शामिल नहीं हुए। और भाई आज सब समझदार हो चुके हैं। जो यहाँ विकास, जिसने विकास किया, दीपेंद्र जी ने यहाँ विकास किया है, और दुख सुख में सबके साथ बीच में रहे हैं, और जन जन का, हर आदमी का उसने सम्मान किया है। और जो हर आदमी का सम्मान करता है और विकास करता है और दुख सुख में सबके बीच में रहता है, तो लोग उसी का सम्मान करेंगे और उसी को वोट देंगे। और अब की बार बहुत बड़ी ज्यादा वोटों से दीपेंद्र को जिताएंगे। और भाई ये तो मुकाबला ही नहीं दीपेंद्र का, इसका तो अरविंद शर्मा तो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए, बहुत सारे बुजुर्गों से बातचीत की है, लोगों की प्रतिदिन विचारधारा जो है जानने का प्रयास करते हैं। किसके सर ये ताज सजने वाला है ये तो समय ही बताएगा। और 25 मई को वोटिंग है, 4 जून को फैसला भी आप लोगों के समक्ष ही आ जाएगा। नमस्कार।